नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। सो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग, cost accounting is accounting for cost aimed at providing cost data, statement and report for the purpose of managerial decision making. Cost accounting is the application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art, practice of cost control and ascertainment of profitability. It includes presentation information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. मतलब जो हमारी संस्था में अधिकारी बैठे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, उनको डिसीजन मेकिंग करने के, डिसीजन लेने के लिए हमें उनको कॉस्ट डेटा, स्टेटमेंट, रिपोर्ट ये सब प्रोवाइड कराने हैं ताकि वो डिसीजन ले सकें। इसमें ये सब आते हैं, वो बिजनेस के हित के लिए ही डिसीजन लेंगे, इसलिए हमें ये प्रोवाइड कराना होगा उन्हें। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, पहला है डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट की पहचान करना, निरीक्षण करना। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बिक्री मतलब विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन, उसकी पहचान करना। थर्ड इज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको एनालाइज करें, उसको ध्यान से रिकॉग्नाइज करें। फोर्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस, जो हमारा टेंडर प्राइस होगा उसको अच्छे से डिफाइन करें। टू हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, ये सब हमारे जो कॉस्ट होगा उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ये टू मैनेजमेंट। अगला है एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला है एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर, सेकंड इज एडवांटेज टू द एम्प्लॉई, थर्ड इज एडवांटेज टू द इन्वेस्टर, फोर्थ इज एडवांटेज टू द कंज्यूमर, फिफ्थ इज एडवांटेज टू द नेशन एंड सोसाइटी। मतलब इससे हमारे प्रोड्यूसर को, एम्प्लॉय को, इन्वेस्टर को, कंज्यूमर को, यहाँ तक कि हमारे नेशनल और हमारे आसपास मोहल्ले, सोसाइटी को भी हमारे फायदा होगा इससे।